Good afternoon to all of you. Today I am describing about diuretic drugs D pharmacy second year. डायूरेटिक ड्रग्स में सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूरोसमाइड. फ्यूरोसमाइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग इन डायूरेटिक ड्रग्स. तो फ्यूरोसमाइड का हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे. इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर में क्या है, एक बेंजीन मॉलिक्यूल से मिडिल में, ठीक है, ये वाला. उसके साथ एक 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, फ्यूरॉन बोलते हैं इसको. 5 मेंबर रिंग वो जुड़ा हुआ है. तो इसका क्या नाम आ जाएगा, 4 क्लोरो मतलब 4th पोजीशन में क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है. 4 क्लोरो 2, फिर ब्रैकेट में फ्यूरॉन 2 वाइल मिथाइल एमिनो. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया फ्यूरॉन 2 वाइल मिथाइल एमिनो. मिथाइल मतलब यहाँ पर मिथाइल है, एमिनो मतलब नाइट्रोजन NH. तो 2 मिथाइल एमिनो, देन 5 सल्फा मोइल बेंजोइक एसिड. 5 पोजीशन में क्या है, सल्फा मोइल कंपाउंड SOO है ना, सल्फा मोइल बेंजोइक एसिड. तो बेंजोइक एसिड किसको बोलते हैं, जिसमें बेंजीन हो और ये ओइक कंपाउंड जुड़ा हो, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, बेंजोइक एसिड. तो ये हो गया आपका फ्यूरोसमाइड का स्ट्रक्चर. अब इसका क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे कि फ्यूरोसमाइड का क्या प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी. तो इसका हम देखेंगे कैसा रहता है. वाइट और स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन पाउडर रहेगा, स्लाइटली येलो कलर और वाइट भी बोल सकते हैं. इसका जो स्मेल है, इसमें स्मेल कोई भी स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस है. टेस्ट भी कुछ भी टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस टेस्टलेस. सॉल्युबिलिटी है स्लाइटली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, स्लाइटली सॉल्युबल होगा क्लोरोफॉर्म में, और ईथर में भी स्लाइटली सॉल्युबल होगा, ठीक है. सॉल्युबल इन एसीटोन मिथेनॉल DMF. एसीटोन मिथेनॉल और DMF में क्या होगा, सॉल्युबल होगा. और वेरी सॉल्युबल इन एल्कलाई हाइड्रोक्साइड. एल्कलाई हाइड्रोक्साइड में वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल होगा एल्कलाई हाइड्रोक्साइड में, ठीक है. देन इसका हम देखेंगे यूज़. हाई ब्लड प्रेशर में होता है, डायरेटिक्स और एडेमा में यूज़ होता है इसका फ्यूरोसमाइड का. ठीक है, फ्यूरोसमाइड का स्ट्रक्चर देख लिए, IUPAC देख लिए, प्रॉपर्टी, यूज़ और अब इसका क्या है, डोज. इसके अलावा और भी यूजेस है, जैसे लीवर डिसीज़, किडनी डिसीज़, ठीक है. डोजेस है इसका 20 to 80 mg सिंगल डोज देते हैं. और फॉर पीडियाट्रिक जो बच्चे लोग को 1 से 2 mg पर kg के अकॉर्डिंग उसको डोज दिया जाता है फ्यूरोसमाइड का. नेक्स्ट ड्रग है क्लोरोथायाजाइड, ठीक है, क्लोरोथायाजाइड. तो ये जो डायूरेटिक्स जो ड्रग है, मोस्टली सब क्या, थायाजाइड कंपाउंड ज़्यादा है, जिसमें आपका सल्फोनाइल कंपाउंड आता है, ठीक है. तो थायाजाइड कंपाउंड ये है क्लोरोथायाजाइड. तो इसमें कौन सा ये जो बेंजीन है, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसको कौन सा मॉलिक्यूल बोलेंगे, बेंजोथायाजीन, थायाडायाजीन, ठीक है. 2 डायाजीन, 2 नाइट्रोजन कंपाउंड है, थाया मतलब 1 सल्फर कंपाउंड. तो बेंजोथायाडायाजाइड ये इसका नेम होता है किसका, ये बेंजीन हो गया, इसके साथ आपका नाइट्रोजन है 2, और फिर एक सल्फर मॉलिक्यूल भी है, इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है. ये क्या हो जाएगा, बेंजोथायाडायाजोल. अब बेंजोथायाडायाजोल में इसका देखेंगे 6 क्लोरो, 6 नंबर में क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, 6 क्लोरो. देन 114H, 114H, फिर 24 बेंजोथायाडायाजाइड, मतलब ये 2 होगा, ये 4 होगा,
ठीक है। यहाँ से होगा 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6, ऐसे इसका नोमेनक्लेचर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 4 पोजीशन में नाइट्रोजन है तो 2 4, ठीक है। अब इधर क्या होगा, ये 1 1 होगा, ये 1 है ना, इधर भी 1 होगा, 1 होगा, फिर ऐसे गिनेंगे 6 7, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये सॉरी ये 6 और ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 क्लोरो 1 1 4 H 2 4 बेंजोथायोडाइजिन 7 सल्फोनामाइड, 7 सल्फोनामाइड मतलब 7 पोजीशन में सल्फोनामाइड है, H डबल बॉन्ड O O फिर NH2, ये आपका सल्फोनामाइड मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग आता है आपका हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड से क्या है आपका मेन, इसमें अब थायाजाइड कंपाउंड रहेगा ही, ठीक है, थायाजाइड कंपाउंड है। इसके अलावा अब सेम जो पहले आपने जो मॉलिक्यूल देखा था सेम ये है, थोड़ा सा बहुत चेंजेस होगा। तो 6 नंबर में क्लोरीन था, 6 क्लोरो 1 1 1 डाइऑक्साइड, फिर 3 4 डाईहाइड्रो, 3 4 में 2 हाइड्रोजन है तो 3 4 डाईहाइड्रो, फिर 2 4 बेंजोथायाजिन, बेंजोथायाजिन 7 सल्फोनामाइड, 7 नंबर में सल्फोनामाइड है, ठीक है। ये हो गया इसका आईयूपीएसी में। प्रॉपर्टीज देखेंगे इसका, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहेगा, ठीक है, पाउडर फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टलाइन पाउडर वाइट कलर, या फिर इसको कलरलेस भी बोल सकते हैं। कलरलेस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रहता है ना, इसलिए इसको वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। ऑर्डरलेस है, कोई भी स्मेल नहीं रहेगा, स्लाइटली बिटर टेस्ट रहेगा, हल्का हल्का कड़वाहट टेस्ट आता है। सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो सॉल्युबल इन इथेनॉल, एसीटोन, डाइल्यूट अमोनिया, इसमें क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रीली सॉल्युबल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ब्यूटाइल एमीन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा अल्कोहल में, ठीक है। इनसॉल्युबल होगा ईथर और क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। तो सॉल्युबल होगा किसमें, इथेनॉल, एसीटोन, डाइल्यूट अमोनिया, इसमें सॉल्युबल होगा। फ्रीली सॉल्युबल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ब्यूथाइलेमिन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और स्पायरिंगली सॉल्युबल होगा अल्कोहल, और इनसॉल्युबल होगा ईथर और क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। यूजेस है इसका, हाई ब्लड प्रेशर में यूज़ होता है, हार्ट फेलियर में यूज़ होता है, और लीवर डैमेज जिसको सिरोसिस बोलते हैं उसमें ये हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का यूज़ होता है, ठीक है। इसका डोजेस है 25 to 100 mg, इसका डोज दिया जाता है ओरली, वंस और ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 1 या 2 बार उसको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो डोज होता है अलग अलग होता है, 25 mg, 50 mg, 100 mg, इस टाइप से इसका डोज होता है, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। नेक्स्ट है बेंजथायाजाइड। बेंजथायाजाइड मतलब, बेंजथायाजाइड में आपका जो है एक तो बेंजोथायोडाइजिन मॉलिक्यूल रहेगा ही, ठीक है। बेंजोथायाजाइड मॉलिक्यूल्स ये वाली मॉलिक्यूल्स इसमें रहेगा ही, ठीक है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है आपका, ये वाला बेंजोथायोडाइजिन, ये क्या रहेगा, रहेगा ही,
ठीक है। और बाकी इसमें है बेंज थायाजाइड का, इसका बाकी हम देखेंगे 3 बेंजाइल सल्फोनाइल मिथाइल, 3 बेंजाइल सल्फोनाइल बेंजाइल, फिर 6 क्लोरो 1 डाइओन, फिर 2,4 बेंज थायाडाइजिन। तो 2,4 मतलब ये ना, वहाँ से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ये नेम है। ठीक है, तो 2,4 में क्या है, 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेंजोथायाडाइजिन। फिर 7 में क्या है, सल्फोनाइल कंपाउंड है, तो सल्फोनामाइड ये हो गया। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर पहले 6 क्लोरो होता था, अब यहाँ पर एक क्या है, एक रिंग बन गया है ना, साइड चेन। तो उसको पहले नाम दिया गया है, जिसमें से ये 3 बेंजाइल सल्फोनाइल मिथाइल हो गया है। 3 बेंजाइल सल्फोनाइल मतलब ये तीसरे पोजीशन में है, ये तीसरे पोजीशन में है। ठीक है, क्योंकि पहले पोजीशन में ये है, 2 है, 3 4, तो तीसरे पोजीशन में क्या है आपका, बेंजाइल सल्फोनाइल मिथाइल। ये पूरा का पूरा बेंजाइल सल्फोनाइल मिथाइल कहलाता है। ठीक है, ये हो गया इसका आईयूपीएसी बेंज थायाडाइजिन। नेक्स्ट ड्रग है यूरिया। ठीक है, यूरिया का भी आपको डिटेल बताना है। यूरिया बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है, जिसमें 2 नाइट्रोजन कंपाउंड और एक ऑक्सीजन कंपाउंड होता है कार्बन के साथ। तो इसको हम लोग नॉर्मली लिखते हैं कैसे, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ऐसे लिखेंगे NH2C डबल बॉन्ड O फिर NH2। ये हो गया यूरिया का मॉलिक्यूल फार्मूला। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं N2H4। ठीक है, CO, ये यूरिया का फार्मूला है। ठीक, अब इसमें प्रॉपर्टीज़ देखेंगे यूरिया का। यूरिया कैसे रहता है, वाइट क्रिस्टल या फिर पैलेट फॉर्म में रहता है। ठीक है, पैलेट्स फॉर्म में, छोटे छोटे गोल गोल पैलेट्स फॉर्म में रहता है। यूरिया जब बनता है तो आप देखेंगे गोल गोल पैलेट्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब इसमें कलरलेस लिखा है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रहता है ना, ट्रांसपेरेंट, या फिर आप उसको वाइट भी बोल सकते हो। वो क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहता है, तो वाइट क्रिस्टल या फिर कलरलेस। उसका जो स्मेल है जस्ट लाइक अमोनिया, अमोनिया की तरह उसका सुगंध आता है, स्मेल आता है। ठीक है, अमोनिया जैसा रहता है वैसा इसका स्मेल आता है। और टेस्ट जो है वो सलाइन टेस्ट आता है। सलाइन मतलब कि सलाइन जैसा रहता है ना, सलाइन, उसी के टाइप का वो टेस्ट आता है, सलाइन टेस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया यूरिया का प्रॉपर्टी। अब यूरिया का यूज़ और डोज। तो इसका जो यूज़ है, सॉरी, इसका सॉल्युबिलिटी पहले देखेंगे। वेरी सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है, बहुत ही ईजिली सॉल्युबल हो जाता है, इसमें कोई भी वो नहीं होता। आप देखे होंगे नॉर्मल यूरिया जो आप डालते होंगे, है ना, पौधों में डाला जाता है, वो पानी में तुरंत झट से घुल जाता है वो। तो वेरी सॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबल होता है इथेनॉल में। ठीक है, इथेनॉल में मिलाओगे तो थोड़ा सा सेक करना पड़ेगा तब सॉल्युबल होगा, और इनसॉल्युबल होता है बेंजीन में, इनसॉल्युबल होगा यूरिया। ठीक है, यूजेस है इसका। यूजेस जैसे स्किन कंडीशन है, स्किन कंडीशन में देते हैं जैसे कि एक्जिमा, सोरासिस, ठीक है, कॉन्स, कैलस। ठीक है, इसमें यूरिया का यूज़ होता है। ये सब स्किन डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। दूसरा है नेल प्रॉब्लम। नेल प्रॉब्लम में इनग्रो नेल्स होता है, नेल्स ग्रो होते रहता है, उसी टाइम में उसमें जो प्रॉब्लम्स आता है, इनग्रो नेल्स, अंदर में ही नेल्स ग्रो होता है, उसके लिए वो उस टाइप के डिसीज में यूरिया का यूज़ होता है। ठीक है, डोज है। डोज है इसका, टॉपिकल डोज में देते हैं हम इसको 10%, 40%, 35%, 39%, अलग अलग देते हैं। विथ
इमोलियंट्स एक्सिपिएंट होता है जिसके साथ दिया जाता है यूरिया को, अलग अलग परसेंटेज में 10%, 40%, 35%, 40% दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है मैनिटॉल। मैनिटॉल का आपको ओनली स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो मैनिटॉल एक्चुअल में मैनिटॉल क्या है, एक 6 कार्बन का एक चेन होता है, लॉन्ग चेन, ठीक है। 6 कार्बन चेन होता है जिसमें 2 कार्बन को छोड़ के बाकी सब कार्बन में क्या है, हाइड्रोक्सिल एटम है, OH कंपाउंड है ना। और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सॉल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सॉल। ये अब यहाँ पर नहीं सॉरी, सभी कार्बन में हाइड्रोक्सिल एटम रहेगा, सॉरी। तो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन ओपन कार्बन है जिसमें हाइड्रोक्सिल एटम रहेगा। वो हाइड्रोक्सिल एटम अल्फा बीटा के फॉर्म में, अल्टरनेट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये हो गया 6 कार्बन जिसको हम बेंजीन बोलते हैं, इसी को ही अगर आप ब्रेक कर दो तो वो कैसे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 कार्बन यहाँ पर है तो यहाँ पर एक OH आएगा, एक कार्बन में यहाँ पर एक OH आएगा, इस कार्बन में भी OH आएगा, इसमें भी OH आएगा, इसमें भी OH, इसमें भी OH, इसमें भी। अब ये OH क्या रहेगा, अल्फा बीटा फॉर्म में। जैसे ये वाला OH क्या है, बीटा फॉर्म में है तो डार्क कर दिए, ये वाला अल्फा है तो क्या है, ऐसी स्लाइड कर दिए, ठीक है। ये वाला भी स्लाइड है, ये वाला क्या है, डार्क है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, मैनिटॉल का स्ट्रक्चर हो गया जिसमें ओपन चेन रहता है, ठीक है। इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।